पावर लॉस इन ट्रांसमिशन केबल्स, मतलब जो बिजली के खंभे होते हैं उसमें जो वायर तार होती है उसमें इलेक्ट्रिकल पावर का लॉस होता रहता है करंट की वजह से। ठीक है, ये क्वेश्चन उसी का क्वेश्चन है, उसी टॉपिक का है। फिगर नहीं था, फिगर हमने बनाया है कि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पावर लाइन है जिसका एक एंड जो है और दूसरे एंड से, मतलब जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है और जहां पे इसका शहर है, डिस्टेंस 150 किलोमीटर है और हमने यहां पे सिंगल वायर ही माना है। वैसे मल्टीपल वायर्स होते हैं, हमने सिंगल वायर ही माना, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। अब इसने कंडीशन क्या दिया है, इस वायर में जो पोटेंशियल ड्रॉप पर किलोमीटर है वो 8 वोल्ट का है। मतलब 1 किलोमीटर वायर के लेंथ में 8 वोल्ट का फर्क होगा। उस हिसाब से अगर देखो तो 15 8 20 से मतलब 1200 वोल्ट, इतना वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, जो कि 150 किलोमीटर है। और क्या दिया है, इन वायर्स का जो रेजिस्टेंस पर यूनिट किलोमीटर है, माने पर किलोमीटर कह लो, यानी वायर के 1 किलोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 0.5 ओम है, आधा ओम है। उस हिसाब से 150 किलोमीटर के हिसाब से 75 ओम आपका रेजिस्टेंस हो गया। तो आपको बताना है कि इस वायर में जो ट्रांसमिशन लॉस हुआ है, जो पावर लॉस हुआ है, वो कितना होगा। तो सिंपल लगाएंगे, पावर का फॉर्मूला V² अपॉन R। V² मेरा है 1200 इंटू 1200, कैसे लिख लो, और R है मेरा 75। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 या 75 और 25 48 टाइम्स ये हो जाएगा, 3 चौक ये 400 हो गया, तो 4 8 32, ये 19200 वॉट इतना लॉस होगा। अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 19.2 किलोवाट इतना पावर लॉस इस ट्रांसमिशन केबल में मिलेगा।